यदि आप चाहते हैं कि आप जहां भी जाएं लोग आपके प्रति आकर्षित हो जाएं, आपकी बात माने और आपकी ओर खींचे चले आएं। स्त्री हो या पुरुष आपके प्रति सदा आकर्षित रहते हुए आपके प्रति वफादार बना रहे। यदि ऐसा है तो आपको जरूरत है अपने अंदर की आकर्षण शक्ति को जगाने की। दरअसल आकर्षण शक्ति एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है जो प्रत्येक मनुष्य में होती है, लेकिन सुप्त अवस्था में होती है। उसे कुछ विशेष प्रयोग करके जगाना पड़ता है। एक बार यदि आपकी आकर्षण शक्ति जाग गई तो आप हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की ताकत हासिल कर लेंगे। फिर कोई आपकी बात टालेगा नहीं, आप जिसे जो आदेश देंगे वह पूरा करेगा। आकर्षण शक्ति का असर आप परिवार, समाज, अपने कार्यालय आदि में हर जगह देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं आप अपने भीतर मौजूद आकर्षण शक्ति को कैसे जगा सकते हैं। इसको करने का पहला तरीका है त्राटक दर्पण। इसको करने का तरीका यह है कि आप इसके लिए कमरे में 8 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा दर्पण दीवार पर लगा लेना चाहिए। इससे 3 फुट की दूरी पर आसन लगा कर बैठ जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कमरे में बहुत ज्यादा प्रकाश न हो। अब दर्पण में देखें, वहां आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। अपने प्रतिबिंब के भौहों के बीच दृष्टि जमाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका प्रतिबिंब दर्पण से गायब हो गया है और केवल शीशा ही दिखाई दे रहा है। इस समय बहुत ही धीमी गति से सांस लीजिए। सांस की गति जितनी ही धीमी होगी प्रतिबिंब उतनी ही जल्दी अदृश्य होगा। कुछ समय बाद प्रतिबिंब पुनः दिखाई देगा और थोड़ी देर बाद अदृश्य हो जाएगा। त्राटक का ध्यान प्रातःकाल किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। अभ्यास करते समय ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। 1 महीने तक इसी तरह प्रतिबिंब के त्राटक का अभ्यास करें। कम से कम 20 मिनट तक प्रतिदिन इसी तरह से अभ्यास करें। ध्यान रखें कि अभ्यास करते समय किसी भी तरह के मंत्र का जप नहीं करना है। अच्छे अभ्यास के बाद उस दर्पण में प्रतिबिंब के लोप होते ही तरह तरह के दृश्य दिखाई देंगे। हैरान होंगे आप कि उसमें कई दृश्य ऐसे दिखाई देंगे जिन्हें आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। हाँ, आपके अवचेतन मस्तिष्क ने अवश्य देखा होगा। कुछ समय बाद ये दृश्य भी दिखाई देने बंद हो जाएंगे। ऐसे में साधक का जागृत मन लुप्त होकर स्वयं ही व्यापक हो जाएगा। यह एक विशेष साधना मानी गई है। इसके अभ्यास से दृष्टि में एक चुंबकीय आकर्षण आ जाता है। इसके बाद बिना बोले सिर्फ आंखों में देखकर आप अपना आदेश मनवा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई अत्यंत क्रोधित होकर मारने पर उतारू है तो उसकी आंखों में देखकर मन ही मन उसे शांत रहने का आदेश दीजिए। थोड़ी ही देर बाद वह शांत हो जाएगा। गौरतलब है कि इसका असर पशु पक्षियों पर भी हो जाता है। ध्यान रखें कि यह साधना कालजयी है और इस अभ्यास को करते समय न तो समय का अनुभव होता है और न ही किसी प्रकार की थकान लगती है। अन्य सभी त्राटक अभ्यासों के मुकाबले इसे सर्वोपरि माना गया है। यदि प्रतिबिंब त्राटक का नियमित अभ्यास किया जाए तो साधक मात्र 40 दिन के भीतर ही तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसे साधना की सफलता माना जाता है। इस साधना में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण को दैनिक उपयोग में नहीं लेना चाहिए, अपितु साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात इस दर्पण को किसी महीन मलमल के वस्त्र में लपेटकर रख देना चाहिए। ये ध्यान में अवश्य रखने योग्य तथ्य है कि इस दर्पण पर किसी की नजर न पड़े। साधक भी सिर्फ साधना के समय ही इस दर्पण को इस्तेमाल करे। प्रतिबिंब त्राटक की साधना के परिणाम स्वरूप साधक की आंखें ओजस्वी और तेजमय हो जाती हैं। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की ऐसी चमक उत्पन्न हो जाती हो कि जो भी शख्स एक बार उन आंखों में झांक ले तो वह तुरंत उसके वश में हो जाएगा। साधक के लिए फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता है।
इस साधना के पश्चात साधक मनुष्य तो क्या पशु पक्षी तक को भी सुविधापूर्वक सम्मोहित कर सकता है। यहाँ तक कि जड़ अथवा निर्जीव पदार्थों को भी सम्मोहित कर पाने में सक्षम हो जाता है। सम्मोहन विद्या को हासिल करने के लिए प्रथम सीढ़ी है त्राटक का अभ्यास। यही वह साधना है जिसका निरंतर अभ्यास करने से आपकी आंखों में अद्भुत चुंबकीय शक्ति जागृत होने लगती है और यही चुंबकीय शक्ति दूसरे प्राणी को सम्मोहित करके अपनी ओर आकर्षित करती है। सम्मोहन सीखने के लिए विधिवत रूप से शिक्षा लेना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह तो मन और इच्छा शक्ति का ही खेल है। आप स्वयं के प्रयास, निरंतर अभ्यास और असीम धैर्य से सम्मोहन के प्रयोग सीखना आरंभ कर दे तो आप भी अपने अंदर यह अद्भुत शक्ति जागृत कर सकते हैं। यह विद्या मन की एकाग्रता और ध्यान धारणा समाधि का ही मिला जुला रूप है। सम्मोहन अथवा वशीकरण विद्या में दूसरों को वश में करने से पूर्व स्वयं अपने मन को अपने ही वश में करना परम आवश्यक है। जब आपका मन आपके नियंत्रण में हो जाए तो दूसरों को वशीभूत करना तो फिर बाएं हाथ का खेल है। सम्मोहन में प्रवीणता हासिल करने के सिर्फ 3 ही नियम हैं। पहला अभ्यास, दूसरा और ज्यादा अभ्यास तथा तीसरा और अंतिम नियम है निरंतर अभ्यास। इस विद्या को हासिल करने के लिए प्रथम सीढ़ी है त्राटक का अभ्यास। यही वह साधना है जिसका निरंतर अभ्यास करने से आपकी आंखों में अद्भुत चुंबकीय शक्ति जागृत होने लगती है और यही चुंबकीय शक्ति दूसरे प्राणी को सम्मोहित करके आकर्षित करती है। त्राटक के द्वारा ही मन को एकाग्र करके मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। यहाँ हम अपने भारतीय ऋषि मुनियों और सम्मोहन विज्ञों के दीर्घकालीन अनुभव का लाभ उठाते हुए उनके द्वारा प्रदत्त कुछ नियमों का भी यदि पालन कर सके तो हम शीघ्रता से सम्मोहन में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। आहार विहार की शुद्धि, विचारों में सात्विकता, प्राणायाम, त्राटक और ध्यान का नियमित अभ्यास तथा असीम धैर्य और विश्वास के संयुग्मन से सम्मोहन विद्या को पूर्णता के साथ आत्मसात किया जा सकता है। वैसे पाश्चात्य वेदताओं के मतानुसार सिर्फ प्राणायाम व त्राटक साधना करके भी सम्मोहन सीखने में कोई हानि नहीं है। सम्मोहन का अभ्यास साधकों को अत्यधिक लाभ पहुंचाता है। जहाँ एक ओर उनकी आत्मिक शक्ति प्रबल होती है, वहीं दूसरी ओर उनके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होकर इच्छा शक्ति सुदृढ़ हो जाती है। इन सब का साधक के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण से मस्तक पर सुशोभित रहने वाला मोर पंख आकर्षण प्रभाव बढ़ाने का जबरदस्त जरिया है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण हर किसी को सम्मोहित कर लेते थे, ठीक उसी प्रकार आपके भीतर भी वह शक्ति आ सकती है। इसके लिए आपको एक पीले रेशमी कपड़े में एक मोर पंख को लपेटकर सदा अपने पास रखना होगा। कुछ ही दिनों में आप इसका असर साक्षात देख सकेंगे। हत्था जोड़ी एक विशेष प्रकार की हर्ब होती है। ये किसी जानवर के 2 जुड़े हुए पंजों की तरह दिखाई देती है। इसे बाजार से लाकर गंगाजल से पवित्र करके अपने पास रखने से आकर्षण प्रभाव में जबरदस्त तरीके से वृद्धि होती है। भगवान विष्णु की पूजा में काम में लिए हुए गेंदे के फूलों को एक थाली में रखकर हल्दी छिड़कें और फिर गंगाजल मिलाकर इसे पीसकर डिबिया में भरकर रख लें। इसे रोज अपने मस्तक पर लगाने से चेहरे और आंखों में एक ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है जिससे आप लोगों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अपने मस्तक के मध्य में लाल कुमकुम की बिंदी लगाकर इसे देखने का प्रयास करें। ये प्रयास लगातार कई दिनों तक करते रहें। जिस दिन आपको वह बिंदी दिखाई देने लग जाए, समझे कि आपकी आकर्षण शक्ति जाग चुकी है। इसके बाद जो व्यक्ति आपसे एक बार मिल लेगा वह हमेशा के लिए आपका होकर रहेगा। श्वेत आपामार्ग की जड़ को घिसकर रोज अपनी दोनों भौहों के मध्य में लगाएं। इससे आंखों में आकर्षण शक्ति पैदा हो जाती है।
जब गुरुवार को मूल नक्षत्र आए, उस दिन केले के पेड़ की जड़ निकाल लाएं और इसे गंगाजल से धोकर सिंदूर मिलाकर पीस लें। इससे बना तिलक रोज लगाएंगे तो आप हर किसी को सम्मोहित करने की शक्ति हासिल कर लेंगे। केले की जड़, सिंदूर और गोरोचन को आंवले के रस में पीसकर रोज तिलक करने से आप जिसे पाना चाहते हैं वो खुद आपके पास आ जाएगा। अपनी आंतरिक शक्तियां जागृत करने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों का पालन कर सकते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांति और स्थिरता में ला सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास करने से आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधर सकता है। सकारात्मक आलस्य दूर करें। आलस्य और सकारात्मकता आपकी शक्तियों को कम कर सकती हैं। आलस्य से बचने के लिए सचेत रहें और क्रियाशील रहें। स्वास्थ्य और पोषण, स्वस्थ खानपान, पर्याप्त और नियमित व्यायाम से आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, जिससे आपकी आंतरिक शक्तियां भी बढ़ सकती हैं। स्वाध्याय और स्वानुभव, अपनी आत्मा के साथ संवाद करने के लिए समय निकालें। यह आपको अपने आप को समझने में मदद करेगा और आंतरिक शक्तियों को पहचानने में मदद करेगा। मानसिक शांति और प्रेरणा, प्राथमिकता और मानसिक शांति बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। मानसिक चिंता और तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन, मनोरंजन या आध्यात्मिक गतिविधियों का आलम लें। संबंध बनाएं। अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। सहयोगी और समर्थक संबंध आपकी आंतरिक शक्तियों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। सीखना और सुधारना, नए कौशल सीखें और अपनी क्षमताओं को सुधारने का प्रयास करें। नई चुनौतियों का सामना करने के माध्यम से आप अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। सेवा का भाव, दूसरों की सेवा करने का भाव अपनाएं। दया और सहानुभूति दूसरों के साथ संबंध बनाने और आंतरिक शक्तियों को